पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हालिया राबते में बड़ी पेशरफ। सिक्योरिटी दलाल के मुताबिक पाकिस्तान और भारत का अफवाज को मरहलावार मामूल की पोजीशन पर ले जाने पर इत्तफाक हो गया। कशीदगी में कमी यकीनी बनाने के लिए दोनों मुल्क अफवाज को ज़माना अमन की पोजीशन पर लेकर जाएंगे। अफवाज की नॉर्मल पोजीशन पर वापसी कई मराहिल में होगी। दोनों मुमालिक ने तमाम फौजें 30 मई तक नॉर्मल पोजीशन पर वापस लाने पर इत्तफाक कर लिया। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का भारतीय फौजी इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान सिख मजहब के मुकद्दस मकामात का महाफिज है। गोल्डन टेम्पल जैसे मुकद्दस मकाम को निशाना बनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान करतारपुर राहदारी पर सिख यात्रियों को वीजा फ्री रसाई देता है। भारत ने खुद 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान में इबादतगाहों को निशाना बनाया। आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का इम्कान। हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी लगाने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ बातचीत में पेट्रोलियम मसनूआत पर 5 रुपए कार्बन लेवी आयद करने पर इत्तफाक हो गया। फी लीटर पेट्रोलियम लेवी 100 रुपए से जायद करने की तजवीज़। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर नई गाड़ियों के मुकाबले में 40% जायद टैक्स आयद होगा। IMF का साबिका फाटा के लिए दी गई टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा। खाद पर जनरल सेल्स टैक्स की उमूमी शरह नाफिज करने का भी मुतालबा। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाकदार की बीजिंग में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वजीर से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इसहाकदार ने कहा पाकिस्तान चीन के साथ आहनी दोस्ती को मजबूत करने का ख्वाह है। चीनी वजीर लिजियान चाओ बोले चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत की हिमायत जारी रखेगा। मोदी सरकार का एक और मुबैना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब। पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार की गई हरियाणा की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और यूट्यूबर का ताल्लुक BJP से निकल आया। 17 मई को ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों से राबते और हसास मालूमात फराहम करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। सोशल मीडिया पर अवाम ने ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी को मोदी सरकार की पाकिस्तान को बदनाम करने की एक और नाकाम कोशिश करार दिया। DGISPR का चाइना मीडिया ग्रुप को खुसूसी इंटरव्यू। भारत के साथ कशीदगी, पाक चीन ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने चाइना मीडिया ग्रुप के हर सवाल का हक़ाइक़ पर मबनी जवाब दिया। कहा हम अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अपने आप पर इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तानी कौम न तो पहले झुकी थी और न अब झुकेंगे। पहले भी कहता रहा, अब भी कहता हूँ, हमारी शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा है। भारतीय हमले में शहीद शहरियों के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए इमदाद दी जाएगी। शदीद जख्मी शहरियों को 20 लाख और मामूली जख्मियों को 10 लाख इमदाद मिलेगी। हुकूमत पंजाब ने 14 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को इमदादी फंड जारी कर दिए। शोहदा और जख्मी शहरियों के लिए इमदादी पैकेज की मंजूरी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दी। महकमा दाखिला पंजाब ने फंड्स की तकसीम के लिए ज़ाब्ता जारी कर दिया। फंड्स की तकसीम से कबल हर वसूल कुनंदा की अहलियत की तस्दीक की जाएगी। मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देने में IT का बड़ा किरदार है। IT सेक्टर से रकूम की अदायगियों में तवाज़ुन बेहतर हुआ है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब। कहा 3 साल कबल मईशत को बड़े चैलेंजेस थे। अप्रैल में महंगाई 0.3% रही जो कई दहाइयों में कम तरीन है। कर्ज $2 अरब से कम किया। ज़र मुबादला ज़खायर $3 अरब बढ़ाए। वर्कर्स तरसीलात में $8 अरब का इजाफा किया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल से वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुलाकात। आइंदा माली साल के तरक्याती मंसूबों की तश्कील और अमल दरामद पर गौर। सरफराज बुगटी ने कहा बलूचिस्तान की तरक्की कौमी तरजीहात का जुज़ और 100% एलोकेशन जरूरी है। एहसन इकबाल ने बलूचिस्तान के तरक्याती मंसूबों में ताउन की यकीन दहानी करवा दी। वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा विफाक और बलूचिस्तान में तरक्याती इश्तराक नागुज़ीर है। तरक्याती मंसूबों में शफाफियत और रफ्तार तरजीह है। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की चीनी हम मनसब से मुलाकात। अहम पेश रफ्तों पर तबादला ख्याल। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा पाकिस्तान में वैक्सीन, मेडिकल डिवाइसेज और तशख़ीसी आलात की मकामी तैयारी की भरपूर सलाहियत मौजूद है।
हुकूमत चीन की सरमायाकारी को मुकम्मल सहूलत फराहम करेगी। चीनी वजीर ने भी पाकिस्तान के साथ राबताकारी के लिए अपने फोकल पर्सन नामजद करने पर इत्तेफाक किया। मसला कश्मीर के बगैर जनूबी एशिया में देर पा अमन नामुमकिन है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने वाज़े कर दिया। अरब ग्रुप के सफीरों को ब्रीफिंग देते हुए कहा, सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली समेत दीगर जारहाना भारतीय इक़दामात इश्तियाल अंगेज, बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। भारत की तरफ से जारियत की खुल्लम खुल्ला कार्रवाई पर पाकिस्तान का रद्द अमल आलमी चार्टर के तहत अपने दिफा के हक के लिए इस्तेमाल में मुतनासिब इक़दाम था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट की मुलाकात। मरियम नवाज ने हालिया पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मस्बत और मुदब्बिराना किरदार को सराहा। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताउन, तालीम, सरमायाकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस में शराकतदारी को मजीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। सुबुकदोश होने वाली सियासी मुशीर ज़ोई वेयर के एजाज़ में दोहराना दिया गया। मरियम नवाज ने कहा, सियासी मुशीर ज़ोई वेयर ने अपने मनसब पर दयानत, मेहनत और शराकतदारी के जज्बे के साथ फ़राइज़ अंजाम दिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। पाक फौज, पाक फ़िज़ाइया और पाक बहरिया को भारतीय जारियत के खिलाफ जुर्रतमंदाना किरदार पर खिराज तहसीन पेश। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जिस तरह हमारी अफवाज ने भारतीय जारियत का मुकाबला किया, उसकी कोई मिसाल नहीं। हम मुत्तहिद हैं और दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वज़ीर आला सिंध ने मुल्की यकजहती को मजबूत तरीन ताकत बनाने पर जोर दिया। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 12 जून तक तौसी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर के एहतजाज पर 29 मुकदमात की समाअत हुई। बुशरा बीबी के खिलाफ रावलपिंडी, टैक्सिला और अटक में मुकदमात दर्ज हैं। बुशरा बीबी अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस में 7 साल कैद की सजा काट रही हैं। पाकिस्तान सिफारती महाज पर भी सरगर्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। इसहाक डार आज बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। बाहिमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बीजिंग में सैफरीकी मुलाकात भी करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयां, 90 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयां 17 और 18 मई को इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर की गईं। लकी मरवत में 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में भारतीय हिमायत याफ्ता 5 खवारिज हलाक हुए। बन्नू में कार्रवाई के दौरान 2 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज मारे गए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी काफिले पर फायरिंग करने वाले खवारिज को जवाबी कार्रवाई में हलाक कर दिया गया। पाक बहरिया की तैयारी देखकर दुश्मन की इस तरफ हमला करने की हिम्मत ही नहीं हुई। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड के दौरे के दौरान खिताब। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान नेवी के अफसरान और जवानों से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पेशा वराना महारत, जंगी तैयारी और मादिद वतन के दिफा से वाबस्तगी को सराहा। कहा, पाक बहरिया की तैयारी भी बेमिसाली थी। पाक बहरिया ने बंदरगाहों और तिजारती रास्तों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। हमारी अफवाज की मुकम्मल तैयारी की वजह से दुश्मन हमारा बाल भी बीका न कर सका। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कम उम्री की शादी पर पाबंदी से मुतालिक बिल तनाज़े का शिकार। जमीयतुल उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की शदीद मजम्मत। बिल वापस से ना लेने पर सड़कों पर निकलने का इंदिया दे दिया। कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत मुतनाज़ा बिल मंजूर करवा रही है। बेहतर होगा कि यह कानून साजी रोकें और इस्लामी नजरियाती काउंसिल भेजें। अगर उन्हें एतराज न हुआ तो मुझे भी कोई एतराज नहीं होगा। हुकूमत सिंध के सैलाब मुतासिरीन के लिए इक़दामात आलमी सतह पर मिसाल।
21 लाख घरों की तामीर का हदफ हुकूमत ने आज़म और आवामी खदमत से हकीकत में बदला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, अब तक 8 लाख से जायद घर मुकम्मल हो चुके हैं, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने के काबिल कारनामा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक सिर्फ इमदाद नहीं बल्कि बाइज्जत जिंदगी के लिए पायदार और माहौलदोज घर फराहम किए गए हैं। आ रहा है इंशाल्लाह पंजाब का, उनके मंसूबों की खुद जो है वो मंजूरी दी है। हमेशा आपको पता है एक रूटीन मैटर होता था, फाइलें बन के आ जाती थी, उसके बाद जो है वो चंद लोग बैठ के उसकी अप्रूवल दे देते थे। चीफ मिनिस्टर ने एक एक ज़िले के ऊपर जो है वो खुद टाइम स्पेंड करके उन तमाम चीज़ों की जो है मंजूरी दी है। आसान कारोबार स्कीम के तहत 3 माह में 1 लाख से ज्यादा अफराद को 61 अरब रुपए जारी। 57,000 से ज्यादा अफराद ने अपना कारोबार शुरू किया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा, पंजाब हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। इस स्क्रूटनी के जरिए ही लोगों को कर्जे दिए गए हैं। मजीद तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। गवर्नर स्टेट बैंक का मस्जिद की बहाली में अहम किरदार, पूरी टीम के साथ मिलकर मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी का तकरीब से खिताब, कहा, कौम बनकर मुल्क को खड़ा करना है। सरहदों के रखवाले मस्जिद की रखवाली में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मार्काए हक में हक और बातिल की लड़ाई हुई। रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला करने वाले भारत को अफवाज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पानी हमारी लाइफलाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। भारत ने सिंध-तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके ऐलान जंग किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जाहिलियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी दुनिया ने हमारी दिफाई सलाहियत को तस्लीम किया। मीडिया को रियासत का चौथा सुतून करार देते हुए कहा कि जंग हो या अमन, मीडिया का किरदार हर दौर में नागुज़ीर रहा। सहाफत एक मुकद्दस पेशा है। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके 4 रोज शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, आज से 24 मई के दौरान सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। वस्ती, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहेगा। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू और जैकबाबाद में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियां 28 मई से करने का ऐलान। वजीर तालीम पंजाब ने स्कूलों के औकात में भी कमी कर दी। नए औकातकार 7:30 से 11:30 तक होंगे। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला, 1 जख्मी समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, 1 मुल्जिम फरार होने में कामयाब। मुल्जिमान के कब्जे से गैर कानूनी असलहा, 3 छीने गए मोबाइल फोन और नकदी रकम बरामद। SSP वेस्ट के मुताबिक मुकाबले के दौरान दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला हुआ। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त फातिम अली और कबीर के नामों से हुई। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने पाक भारत जंग बंदी में अमरीकी कोशिशों का सिरे से इनकार कर दिया। विक्रम मिस्त्री ने पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा, पाक भारत फायरबंदी कतई तौर पर 2 तरफा थी। अमरीकी सदर ट्रंप का जंग बंदी में कोई किरदार नहीं था। ट्रंप ने हमसे बीच में आने की इजाजत नहीं ली। ट्रंप खुद ही स्टेज पर आना चाहते हैं और वो आ गए। आलमी इदारा सेहत की वबाओं से बचाव के लिए आलमी मुआहदे की सिफारिश। मुआहदा वर्ल्ड हेल्थ असम्बली की कमेटी में मंजूर होने वाली करारदाद के जरिए सामने आया। दवासाज कंपनियां अपनी पैदावार का कम से कम 20% कमजोर और तरक्की पजीर ममालिक को फराहम करने की पाबंद होंगी। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल ने इस मुआहदे को आइंदा नस्लों को वबाओं से महफूज रखने के आज़म का मजहर करार दे दिया। बरतानिया, फ्रांस और कनाडा ने इसराइल को खबरदार कर दिया। मुश्तरका एलामिया जारी, कहा, इसराइली हुकूमत का आम शहरियों को बुनियादी इंसानी इमदाद की फराहमी से इनकार।
नाकाबिले कबूल है। इसराइल ने गजा में जारी फौजी कार्रवाइयां बंद न की और इमदादी सामान पर आयद पाबंदियां न उठाएं तो मुमकिन तौर पर पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। एलामिये में मगरबी किनारे में गैर कानूनी इसराइली बस्तियों की तोसी पर भी तनकीद की गई। रूस और यूक्रेन जंगबंदी के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर से 2 घंटे टेलीफोन पर गुफ्तगू के बाद सोशल मीडिया पर बयान। कहा, ज्यादा अहम रूस यूक्रेन जंग का खात्मा है। रूस जंग का खात्मा अमेरिका के बड़े पैमाने पर तिजारत करना चाहता है। ये रूस के पास रोजगार और वसाइल पैदा करने का अच्छा मौका है। यूक्रेन भी तामीर नौ के अमल में तिजारत से फायदा हासिल कर सकता है। सऊदी अरब की गजा में इसराइली कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का आलमी बरादरी से मुतालिबा। कहा, फौरी तौर पर मुदाखलत और मजलूम फलस्तीनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इसराइली फौज की ये कार्रवाइयाँ खित्ते में अमन इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशों को शदीद नुकसान पहुँचा रही हैं। अमेरिका ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस भारतीय ट्रैवल एजेंसियों पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा, भारत में मौजूद और सरगर्म ट्रैवल एजेंसियों के मालिकान, एग्जीक्यूटिव्स और आला हुकाम पर वीजा पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। ट्रैवल एजेंट जानबूझकर गैर कानूनी इमिग्रेशन में सहूलतकारी के मुर्तकिब पाए गए। अमेरिका इन तमाम नेटवर्क्स को तोड़ने के लिए मुसलसल इक़दाम करेगा। आईसीसी की सालाना जनरल मीटिंग पाक भारत मामलात की वजह से अहम करार। सालाना जनरल मीटिंग 17 ta 20 जुलाई होगी। वेन्यू सिंगापुर होगा। आईसीसी के चेयरमैन जे शाह पहली मर्तबा आईसीसी की सालाना जनरल मीटिंग की सदारत करेंगे। अफगान विमेन क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में 2 नई बॉल्स के कानून में तब्दीली पर बात होगी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान आने के लिए हामी भर ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। पीसीबी ने तस्दीक कर दी। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। तीनों मैच लाहौर में खेले जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के आखिरी लीग मैच में इस्लामाबाद ने कराची किंग्स को 89 रन से शिकस्त देकर कोयटा ग्लैडिएटर्स के मुकाबिल पहला क्वालिफायर खेलने का चांस बना लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 251 रन स्कोर किए। एलेक्स हेल से धुआंधार 88 रन बनाकर नुमाया रहे। साहबजादा फरहान 73, कप्तान शादाब खान ने 42 रन बनाए। कराची किंग्स की टीम 252 रन के ताक़ुब में 19वें ओवर में 172 रन बनाकर ढेर हो गई। अदाकारा नीलम मुनीर की भारत पर कड़ी तनकीद। मोदी के पाकिस्तान मुखालिफ झूठे प्रोपेगेंडे पर खरी खरी सुना दी। कहा, हिंदुत्व नजरिए के जरिए बीजेपी भारत को अंदर से खोखला कर रही है। बीजेपी की हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ मनफी मुहिम चलाकर अपनी अंदरूनी नाकामियों से तवज्जो हटाना चाहती है। उन्होंने मजीद कहा कि पूरी कौम अपनी फौज को खिराजे तहसीन पेश करती है। और हज की अदायगी के जज्बे ने पहाड़ जैसे फासले मिटा दिए। बेल्जियम से नौजवान तवील और हजारों किलोमीटर पर मुहित सफर तय करके साइकिल पर सऊदी अरब पहुंच गया। रमजान के बाबरकत महीने में अनस अल रस्की ने अजीम सफर का आगाज किया। साइकिल पर मक्का मुकर्रमा तक का 4500 किलोमीटर तवील सफर अदायगी हज के लिए अदा किया। सऊदी अरब पहुंचने पर फूलों और अरबी कहवे से इस्तकबाल किया गया।